हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग उठ गए हैं, अभी हो रहे हैं सुबह के 3 बज गए हैं। मैं बाकियों के रूम में नहीं जा सकती बट बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, चिल्ड हो रहा है और बाहर बिल्कुल अंधेरा है रात के 3 बजे। सो ये है मेरा आउटफिट चेक, ब्लू विद बेज एंड दीदी ने रखा था ब्राउन विद बेज। मोस्टली हम सब ने लिनन एंड लाइट शेड्स को हमने प्रेफर किया हुआ था एंड आई एम लविंग माई आउटफिट चेक। ऑल सेट फॉर सफारी। हम लोग लिटरली 4 बजे, नॉट एग्जैक्टली 4 से भी पहले के उठे हुए हैं एंड बस फटाक से फ्रेश हो गए हम लोग रेडी हुए हैं एंड सी द लुक। टाइगर गेट रेडी टू स्टे बोर। हम लोग ऑलरेडी रेडी हो गए हैं एंड हम लोग 3:30 बजे के उठे पड़े हैं ऑलरेडी। ये आइज़ हमारी देख के क्लियरली लग सकता है हाउ स्लीपी वी आर। मतलब जाते हुए तो मुझे लग रहा है शायद पूरा सफ़र इसी में निकलने वाला है सोते हुए। सो आई हैव वॉन दिस ब्लू एंड गॉट दीज पैंट्स, लिनन सॉर्ट ऑफ पैंट्स। एंड मैं एंड मम्मा ट्विनिंग कर रहे हैं क्योंकि मैं मम्मा के लिए लेके आई थी। हम दोनों ट्विनिंग कर रहे हैं। सो आज हमारा वैसे भी थीम हम सबको ऑलमोस्ट वाइट नहीं है। सो लिटरली एक्साइटेड क्योंकि अभी तक सुबह नहीं हुई है एंड इट्स ऑलरेडी 5 in the morning। अभी तक सुबह नहीं हुई है एंड वी आर वेटिंग फॉर द सनराइज। देखते हैं। 5 AM कोल टाइम। हम लोग निकल चुके हैं सफारी के लिए। सारे लोग यहाँ पे रेडी हो गए हैं, गैदर हो गए हैं। यहाँ पे एक्चुअली सारी टीम सबकी अलग अलग थी, जिसके अंदर मैं, दीदी और पापा एक साथ थे। हर्ष अलग थे एंड मम्मा कम्प्लीटली अलग। हर्ष का आउटफिट चेक। तो फाइनली यार सवारी हैज अराइव्ड। अच्छा कह रहा है अब शेर को मेरे से कोई नहीं बचा सकता। सो बेसिकली ये जीप से हमारा पिक एंड ड्रॉप बोथ था एंड वहाँ पे घूमना भी। गाइज़ मेरी मुस्कान पे मत जाना। सुबह सुबह की सफारी के चक्कर में इतनी जो ठंड लग रही है मेरे को, मैं कितनी भी स्माइल कर लूँ वो स्माइल एकदम फेक है। ठंड के मारे हालत टाइट है। और ये जीप में आगे जिस स्पीड से लेके जा रहे थे, जीप को लिटरली जहाज़ बना चुके थे ये, है ना। और इसके अंदर जितनी भी आंटियां हैं उनकी गॉसिप ख़त्म ही नहीं होती। उनको सुन के मेरे कान पक चुके थे लिटरली। एंड ये पूरा अर्बन प्लेस सब कुछ ये दिख रहा था एंड यहाँ पे रास्ते में ही स्टार्टिंग विद द डियर। हम लोगों ने एंटर भी नहीं किया था तभी से हमें दिखना स्टार्ट हो गए थे, मैं और दीदी और पापा। अब ऐसा पूरा फील हो रहा था मेरे को कि मिडिल चाइल्ड इज़ द स्पॉइल्ड वन एंड रास्ते का एक्चुअल लुफ्त मुझे लगा था शायद मैं ही लेते हुए चल रही थी। चीनी दीदी को मैं ज़बरदस्ती बोल रही, दीदी यहाँ देख लो, थोड़ा सा स्माइल कर लो, बिकॉज दीदी को सारा कंटेंट तो मेरे से ही लेना है। मेरे थ्रू उनको सारा रिकॉर्डिंग, सारी पिक्चर सब कुछ चाहिए होता है। अब हम आगे निकल चुके हैं एंड रास्ता जैसे जैसे जंगल बढ़ता जा रहा है, काफ़ी दिल धक धक करना शुरू कर दिया है उसने। बिकॉज ओपन सफारी, वो भी हम वाइल्ड लाइफ देखने आए हैं। सो यू नेवर नो कहाँ से कौन आके आपको हेलो गुड मॉर्निंग कर सकता है। वाइल्ड लाइफ वालों के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक बर्ड ने कॉल किया है, जिसका मतलब टाइगर आसपास ही है एंड उसकी वजह से आप सारी जीपें यहाँ पे रुकी हुई है। बट आप मेरा जिगरा देखो, सारी की सारी इस रिस्क फैक्टर के अंदर कहीं से भी टाइगर आ सकता है और मेरे को फोकस हो रहा है कि मैं कंटेंट अपना कैप्चर करूँ। मतलब अब तो खुद के ऊपर भी बहुत तरस आ रहा है, क्या ही सोच रही थी मैं। बट ठीक है, नेवर माइंड। यहाँ पे सारी जीपें, सारे एरियाज बहुत मुश्किल से वाइल्ड लाइफ देखने को मिला था, बट हाँ ठीक है, मिल गया। अब जो मैंने देखे उसमें हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ कैप्चर कर सकूँ। बट देखो हमारा जंगल, हमारे देश की मिट्टी, हमारे देश का पेड़ कितने सुंदर मुन्नर लग रहे हैं। तो ये है इनका एरिया जहाँ पे ये पानी पीने आते हैं सारे। यहाँ पे रेनडियर, सारे कुछ छोटे छोटे वाइल्ड लाइफ जो थे वो सारे दिख रहे थे। रास्ते में हमने शेर के पंजे भी देखे अच्छे खासे, शेर तो बहुत बाद में देखा। सो अभी यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हुए हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद में यहाँ से अब रिटर्न हम जाएंगे एंड यहाँ से उसके बाद थोड़ा सा फ्रेशन अप होके उसके बाद वी विल डायरेक्टली गो फॉर वी विल लीव फॉर द डे। सो वी आर फाइनली डन विद एवरीथिंग। ब्रेकफास्ट भी हो गया है। सो शावर लेके पूरा चेंज करके एंड एक ग्रुप पिक्चर क्लिक करा के वी आर अबाउट टू लीव। एंड अब यहाँ से हम दिल्ली सीधा निकलेंगे। बीच में लंच के लिए वी विल स्टे एंड आफ्टरवर्ड्स बाय नाइट वी विल बी एट आवर डेस्टिनेशन, दिल वाली दिल्ली।
us and it was literally a fun 3 days का. I hope next trip बहुत super soon हो. Stay tuned. Finally checking out. So अभी हम जा रहे हैं बस के पास में, वहाँ पे सारे के सारे कलेक्ट होंगे. देन उसके बाद वी विल लीव ऑल टुगेदर. फाइनली हम लोगों ने चेकआउट कर लिया एंड हम बस के पास में सारे कलेक्ट हो रहे हैं. मोस्ट प्रोबेबली सारे एक साथ ही रिसेप्शन एरिया से वी विल लीव. सो बस अभी थोड़ी थोड़ी सी भूख लगना स्टार्ट हो गई है दोबारा से. एकदम ये धूप पता नहीं क्या ही करके मानेगी, गॉड नोस. बाकी ऑन द वे क्या रहता है, कैसे रहता है, I'll keep you guys updated. मैंने लिटरली सिर्फ व्लॉग एडिट किया है एंड पूरे रास्ते आई हैड नो स्लीप, ना इस 3 दिन में ना इस पूरे ट्रिप में. सो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि इसकी वजह से मैं ब्लॉग कंप्लीट कर पाई. शिद्दत से लंच का वेट करते हुए मैंने कभी किसी को नहीं देखा. इतनी शिद्दत से वेट कर रही है कब आएगा ढाबा या स्टॉप खाने के लिए. वाह वाह वाह. It's already been 4 PM एंड हम यहाँ पे लंच करके निकल रहे हैं. आई बिलीव सो अप्रॉक्सीमेट खाली 1.5 घंटे का, आई थिंक 1-1.5 घंटे का रास्ता रह गया. एंड हमारा वैसे कॉल ऑफ टाइम जो था वो 8:30 का था कि हम दिल्ली कब तक पहुँच जाएंगे. बट जिस हिसाब से स्पीड में ड्राइवर चला रहा है, बस चल रही है, उस हिसाब से लग रहा है कि आई थिंक हम अच्छा खासा 6 बजे से पहले ही पहुँच जाएंगे. तो इट्स गुड कि रेस्ट का और अच्छा टाइम मिल जाएगा अपने को. बाकी इट्स रियली वेरी टायरिंग. हाय गाइस, फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं घर पे. इतना टायरिंग हो गया था कि हिम्मत नहीं बीच में कुछ भी ब्लॉगिंग या कुछ करने की. सो हम टाइमली 6-6:15 बजे हम लोग को बस ने ड्रॉप कर दिया था. एंड हम घर अच्छा खासा आई थिंक 7-7:30 नहीं अप्रॉक्स 8 बजे हम पहुँच गए हैं. मैं लिटरली उसके बाद गई हूँ तुरंत विदाउट एंटरिंग टू द होम. मैं सीधा गई हूँ सैलून में. मैंने हेड मसाज कराया अपना एंड फुट मसाज कराया. आई बैडली नीडेड दिस मसाज. वो कराने के बाद फिर मैं घर आई हूँ बिकॉज मेरा कल ऑफिस है एंड मेरे में हिम्मत नहीं है कि टायरिंग फेस या टायरिंग बॉडी के साथ मैं जा सकूँ. सो अभी आज के लिए बस इतना ही. एंड दीदी वहीं से जा चुकी थी. वहाँ जीजू ने दीदी को कहीं से पिक कर लिया था, तो दीदी हमारे साथ में नहीं आई थी. बाकी सबकी शक्लें ऐसी उतरी पड़ी है, सबकी टैंड हुई पड़ी है, सबकी बैंड बजी पड़ी है. बाकी सबका तो ठीक है. मेरे और पापा को तो कंटिन्यूसली अब जाना है, दोबारा से ऑफिस है और मेरे को पता है मेरी बैंड बजेगी क्योंकि कल से दोबारा से बैक टू बेसिक साइट विजिट्स. ओ गॉड विल हेल्प मी. हिम्मत दे दाता. जस्ट डैम टायर्ड. अभी मैं सोऊंगी. And in a conclusion, in a nutshell, the trip was amazing. It was worth going and कोई नहीं weather जैसा भी हो, but it was really damn fun. So stay tuned, stay healthy. I love you.